पटना जिला के पचरुखिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदनपुर गांव में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के छठे दिन श्री राम कथा और रामलीला का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर राम कथा का श्रवण कर भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत रामलीला मंचन से हुई, जिसमें भगवान श्री राम के विवाह और वनगमन के प्रसंगों का जीवंत चित्रण किया गया। इसके पश्चात वृंदावन से पधारी कथावाचिका आदित्य प्रिया ने श्री राम कथा का रसपान कराया। इस अवसर पर आयोजन समिति द्वारा विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जिनमें वरिष्ठ चिकित्सक और वरिष्ठ पत्रकार अमरेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में समाज सेवी संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह, देव कुमार सिंह, गौरव कुमार, अनमोल कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। जहाँ की बीते 6 दिनों से लगातार श्री राम कथा के माध्यम से यज्ञ के रूप में आयोजित की जा रही है और इस ग्राम में नवनिर्मित संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इस पूरे गांव और आसपास की गांव में एक तरह से आध्यात्मिक चेतना देखी जा रही है। यह आध्यात्मिक चेतना जो भगवान हनुमान जो है राम के भी संकट को हरण किए थे, आज उन्हीं की स्थापना को लेकर यहाँ पर एक कथा के रूप में हमारे बीच भारत के प्रसिद्ध आदित्य जी का आगमन हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि आज आप कथा के माध्यम से हमारे हिंदू सनातन प्रेमियों के बीच में किस तरह का प्रसंग सुनाने वाले हैं। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कथा का 6वां दिवस है। कल हमने सबने मिलकर बहुत ही सुंदर राम विवाह में बाराती का जो आयोजन होता है वो हुआ। आज को हम विवाह का जो कार्यक्रम होता है मिथिला में जी, उसका वर्णन करेंगे और उसके बाद फिर वनवास तक आज का प्रसंग जाएगा। कल विवाह का उत्सव हो चुका है, पर विवाह के जो कुछ रोचक प्रसंग है जो पब्लिक सुनना चाहती है उसको आज हम सबको सुनाएंगे। आप बीते कई दिनों से यहाँ पे कथा का रसापान लोगों को करा रहे हैं, राम रस धारा के रूप में प्रवाहित। यहाँ आने के बाद या यहाँ के लोगों से मिलने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, किस तरह के कोऑपरेट हुए? सबसे पहले तो जैसे कि हम कथाकार हैं, हम तो जीवन जो हमारा है वो बाहर ही बीतता है, तो सबसे पहले तो सैदनपुर में बुलाने के लिए हम संतोष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ मुझे कि मैं अपने घर से दूर, सब परिवार के तरह जिनके घर में है वो भाभी माँ के तरह पे, भैया भाई के जैसे, और हमारे धर्मेंद्र जी और संतोष भैया और भी जो कार्यकर्ता लोग हैं वो सब एक भाई के जैसे मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, सहारा देते हैं, ले आना ले जाना, समय से कोई भी जरूरत हो, दीदी ये दीदी वो, मतलब एकदम नहीं लग रहा है कि मैं अपने घर से दूर हूँ। और ये भी मैं जानती हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो कहीं ना कहीं मन में मुझे बहुत ज्यादा जो है भावुकता वो रहेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यह धार्मिक कथा का अनुष्ठान किया गया है और बजरंगबली विराजमान हुए, तो यहाँ संतोष भैया भी हम लोग के बीच में है, जिनकी कड़ी मेहनत के बदौलत यह जो है से यहाँ पे इस तरह का शांति, सद्भावना और आध्यात्मिक चेतना के रूप में लोगों के अंदर अंतर्दृष्टि जागृत हुई है। भैया क्या कहना चाहेंगे? संकट मोचन मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, हमारे देवी जी आए, पहले तो मैं इनका दिल से आभार और धन्यवाद। इनके आगमन पे
सैदनपुर की धरती धन्य हो गया, ये हम कहना चाहते हैं। और देखिए रहे 7 दिन का ये मेला था। 50 साल पहले हमारे गांव में एक जग हुआ था, उसमें सिस्टम नहीं था, लेकिन आज सब भाई के पास है, सब भाई पूरे गांव के नौजवानों के पास है। आज जो मेला लगा, सबका पूरा सहयोग हमको मिल रहा है और हम चाहें कि हर साल इस तरह का आयोजन हम करते रहें, हमारा गांव सपोर्ट करते रहे, बस यही करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते? मैं आचार्य रंजित पांडे। मुझे लगा इस गांव में प्रवेश, मैं बहुत दिन से आता रहा हूँ, यहाँ अनुष्ठान कराता रहा और हम लोगों की मुलाकात हुई। एक दिन बैठ के बात हुई कि प्राण प्रतिष्ठा करना है महाराज जी। तो बोले कि प्राण प्रतिष्ठा तो करवा ही रहे, लेकिन इसमें बड़ा सा आयोजन क्यों नहीं किया जाए। बोले कि नहीं, कैसे हो पाएगा, नहीं होगा। हम कल कि आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो हनुमान जी आपको 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। और हमारी इस धरती सैदनपुर गाँव ये बहुत ही धार्मिक गाँव है, चलता रहा है धार्मिक गाँव जो। और हमारे इस कार्यक्रम के मेन माध्यम बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय संतोष जी हैं और इन्हीं के प्रेरणा से हम यहाँ पर अभी उपस्थित हुआ हूँ। और हमारे जितने भी कलाकार हमारे आदरणीय अदिति प्रिया जी आई है और हमारे कलाकार सभी लोग आए हैं, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे बीच आप उपस्थित हो, मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। जय श्री राधे। जी जी धन्यवाद। भैया कैसा महसूस हो रहा है इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान आपके गांव में हो रहा है? अनुष्ठान तो ये बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग हमेशा करते आते हैं। कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही लोक कल्याण होता है। जी जी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरति हो तुम पारा। तो अपने लिए तो सब लोग जीता है। हम लोग समाज सेवक हैं, वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं और लोक कल्याण के हित में हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे 7 दिन से हम लोग बड़े बड़े भाई संतोष भैया हैं, हमारे और भी सब कार्यकर्ता लोग हैं। हम लोग का करीब 1 महीने का ये मेहनत है। समझिए कि 1 महीने से हम लोग घर पे खाना पीना सब छूट जाता है और लोक कल्याण के हित में हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जग में अपना कुछ योगदान दे पा रहा हूँ। आज मैं कहते हुए ये खुशी हो रहा है कि हमारे गांव में लोग पलायन कर गए, जो कि फॉरेन विदेश में चले गए हैं। हम लोग के कार्यक्रम से वो लोग यहाँ धरती पे आए। ये मेरा हम सब टीम का सौभाग्य है कि जो यहाँ से विदेश की धरती पे चले गए, वहां से ये जग के माध्यम से जग के लिए स्पेशली आया है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और लोक कल्याण हित में हो, लोग अच्छे के लिए हो, सब सुखी हो, हम लोग का यही कार्य है। समाज सेवक है, सेवा भाव से हम लोग करते हैं। और ये तो आप लोग बताएंगे, पब्लिक से पूछिए कैसा लग रहा है। हम लोग तो करने वाले, हम लोग तो कार्यकर्ता है, हम लोग मेहनत से कर रहे हैं। अब मेहनत का फल तो कार्यकर्ता बताएंगे भाई कैसा लग रहा है। हमारे देवी जी का प्रवचन हो रहा है, रासलीला हो रहा है और बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है। खासकर हमारे गुड्डू भैया है, इनका भी हमेशा से सपोर्ट एज अ बड़ा भाई रहता है। जो भी हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं उनमें इनका बढ़ चढ़ के हमेशा से भाग रहता है। तो ऐसे ऐसे है और में लोक कल्याण में हो। मैं सभी भगवान से विनती करता हूँ, हे भगवान हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे पंचायत सभी को सुखी संपन्न रखे। और जो हो सकता है हर साल हम लोग कोशिश करेंगे। ये होना तो भगवान की कृपा से, हम लोग एक माध्यम है। अगर भगवान हमें इस लायक चुने हैं कि भाई तुम इस लाइक में आओ, काम करो, तुम्हारे माध्यम से लोक कल्याण हो, भगवान का नाम हो, तो कलयुग में इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता।